राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी आज आपके दर्शन करके मन धन्य हो गया। खुश रहिए। बहुत दिन से इच्छा थी महाराज जी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए आपके जी। लेकिन आज माँ के बिहारी के दर्शन करके आए तो हम कह रहे थे कि परिक्रमा करेंगे जब महाराज जी के आश्रम में दर्शन करने जाएंगे। अच्छा। और आज माँ के बिहारी ने हमारी सुन ली और आपके दर्शन हो गए। महाराज जी एक प्रश्न है। अब बैठ जाओ मैया। महाराज जी हाँ हमारे जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते जी हैं जी। तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में हाँ। कि है ना उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी। किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना हाँ। तो वो अपन कुछ खिलाते हैं। हाँ। तो महाराज जी उस दिन ऐसा लगा अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा जी महाराज जी। चलो ये प्रेम है आपका। हाँ भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। जी महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। जी। और आपके आशीर्वाद से मेरी कथाएं चलती रहे। मैं कथा छोटी मोटी करती हूँ। खुश रहिए। खुश जी रहिए। महाराज जी ग्वालियर से हूँ। और भगवान सुखी रखे आपको। जी महाराज जी। श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मैं बॉम्बे से आई हूँ। मेरा पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी। कई सालों से आपकी कथा सुन रहे हैं। मैं दो लाइनें बोल लूं? 4 बोलो मैया। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, अलबेली सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते। खुश रहिए। गुरुजी मेरे परिवार वालों को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। नाम लेके सारे परिवार वालों को राधे राधे। रेनू को, मंटू को, पिंकी को, रेनू, मंटी, मणि पिंकी, को, डबलू, बबलू, सबको गबलू, राधे सबको राधे राधे। पूरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। तो पता है याद है। जी मैया बोलो। बेटा बैठ जाओ, सब लोग बैठो। शांति बनाए रखोगे तो अच्छी लगेगी शांति। श्रीमन नारायण बेटा जी मैया। बेटा इनको बोलो छोड़ दे थोड़ा। आप बोलो ना। आप हाथ नीचे कर लो अपने। छोड़ दो, माइक तो है ही ना। छोड़ो, अपने हाथ नीचे कर लो। अब बोलो। जय श्रीमन नारायण बेटा। जय श्रीमन नारायण। अब आप तो ज्ञान के भंडार हो। कपिल भगवान तो थे। मैं बड़ी हूँ, आप छोटे हो। आप कपिल भगवान हो, मैं आपकी माता, इसलिए उसकी वजह से मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताइए। अब मैं बोला मैं से धड़कन तेज हो। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। 2 मिनट बोलूँगी, ज़्यादा नहीं। मैं ये कह रही हूँ, प्रश्न है मेरा, मतलब कि किसी का मन जो है उसमें लगता है, माला में लगता है जी। किसी का मन माला में लगता है। हाँ। किसी का मन भजन में लगता है। ठीक है। किसी का मन जैसे कि कोई अच्छी चीज है ठाकुर जी को देनी है जी। कोई उसको रिझाता है ठाकुर जी को भजन गा के। तो इनमें से मतलब क्या भी एक चीज ही कर सकते हैं कि मतलब जो अच्छा लगे आपको वो करिए। तो ये माला जो गुरु ने दी होती है मंत्र की, हाँ तो जपो। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप नहीं करो। भजन में ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को भजन ज्यादा बोलना अच्छा लगता है। उसमें आंसू आते हैं तो बोलो ना। मतलब उसमें रिझा सकते हैं ना भी। हाँ। माला कोई जरूरी इतना तो नहीं है ना। ये तो कुम्मन दास जी थे, वो संगीत में थे, उनको रिझाते थे। हाँ तो आप भी रिझाया तो कोई करो। फल लाते थे, अच्छा अच्छा बिल्कुल। लाते थे। कोई माला करता है, कोई कुछ करता है। सही है, जैसे सही है। भगवान जिसमें सबको सब प्रकार की भक्ति से स्वीकार करते हैं। जाता है। और दूसरा प्रश्न ये है, मैया ठीक हो? बोलिए। दूसरा प्रश्न ये है जी कि बोलो। ठाकुर वो बात कर रहे हैं ना, देखो बात कर रहे हैं ना बेटा, देखो क्यों ऐसे हाथ भूल जाऊंगी। अच्छा फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपसे। चलो बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। बैठ जाओ, बैठो। अभी भैया को बैठा दो। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठो भैया, रख दो। जी हाँ जी ठाकुर जी,
यहाँ रख दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। जी जी। मैं ये कह रही ठाकुर जी जो थे, जब रास रचाने गए थे, कह रहे 10 साल के थे। नहीं, 7 साल के थे। हाँ। तो उनमें काम की भावना नहीं होती है ना? नहीं होती है। नहीं होती है। तो फिर काम कैसे उनकी काम की, वो मेरे मन में ऐसे आया है कैसे उनकी काम, कैसे वो उनके काम आए थे ना, काम उसका काम आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। नहीं, उनका काम भाई मैं तुम्हारा भाई शिव जी का तोड़ा, उनका तेड़ा, उन्होंने कहा कृष्ण भगवान को नाराज। तो वहां पे पुत्र भाव से आए थे ना वो, काम पुत्र भाव से आए थे। काम तो है नहीं उनके अंदर। तो नहीं है तो पुत्र भाव से इसलिए तो आए। हाँ जी। पुत्र भाव से बाद में पुत्र रूप में भगवान स्वीकार किए उनको। अच्छा। तो उनका काम तो भंग नहीं हुआ ना उनका। भगवान तो अखंड ब्रह्मचारी। आजा मेरे साथ लड़ाई कर, वो कर भाई, मेरी काम कर, वो नहीं कर सके ना। भगवान लीला अकाम सर्व काम हुआ, लीला कर रहे थे। अकाम है भगवान, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, अकाम है, कोई कामना हाँ जी, निष्काम है। हाँ जी। खुश रहिए। अच्छा, एक और बात है, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो मेरी माँ। जी। जय श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण महाराज जी, मेरा सवाल है कि जब हम मर जाते हैं, हाँ, तो मर के 13 दिन बाद हमें आगे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। हाँ, तो उसके बाद जो हमारे यहाँ जैसे हम पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आते हैं, उसमें जो यहाँ से हमें जो भी करते हैं हमारे पीछे से हमारे घर वाले, तो वो हमें किसी न किसी रूप में, जिस भी रूप में होते हैं उसमें हमें प्राप्त होता है। हाँ। तो फिर जो दक्षिण दिशा में हमारे पितर बैठे हुए हैं, तो पितर कौन होते हैं? क्योंकि हम मर गए तो हमारा तो शरीर दूसरा किसी न किसी रूप में हम चल रहे हैं। जब हम यहाँ से मर करके जाते हैं तो यमराज जी सबसे पहले हमें वहाँ हमारे पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। यदि आपके पुण्य है तो मोक्ष हो गया, पाप है तो नरक हो गया। पर आपके इतने पुण्य नहीं है कि आप स्वर्ग जाने के अधिकारी हों, थोड़े से पुण्य कम रहे हैं, तो यमराज जी बोलते हैं कि आपको थोड़ा ही, जैसे वेटिंग हॉल होता है, वेटिंग रूम होता है, ट्रेन लेट है तो लोग वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, उसी तरह यमराज जी अपने वेटिंग रूम में बिठा देते हैं कि आपके पुत्र जब कोई पुण्य करेगा आपके नाम से, तो वो पुण्य जोड़ करके प्लस करके आपका जो 2 नंबर कम रहे हैं या 10 नंबर कम रहे हैं, वो जोड़ करके आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया जाएगा। तो जब तक उनके पुत्र नहीं उनके नाम से कुछ करते, तो एक टाइम पीरियड दे करके यमराज जी उन्हें जहां भेजते हैं वही है पितृलोक, जहां पितृलोक हमारे जाते हैं, बैठते हैं, अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नाम से कोई पुण्य का कार्य कीजिए। तो वहां पर उस वेटिंग हॉल का नाम पितृलोक है, उस पर बैठते हैं। जब आपके कोई भी, तो आप उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो फिर उनको मिलता है, नहीं करते तो वो नाराज हो जाते हैं। तो फिर वहीं बैठे रहते हैं? नहीं, नाराज होते हैं, फिर वो वहां से उनका पतन हो जाता, फिर वो नरक के अधिकारी होते, क्योंकि पुण्य तो बढ़ा नहीं। तो फिर उनका वो नाराज होते हैं आप पर कि आपने कुछ हमारे लिए कार्य नहीं किया, इसलिए लोग वंश की वृद्धि रोक देते हैं, बनता बनता काम बिगड़ जाता है। वो पितृदोष यही होता है, इसलिए अपने पितरों के लिए कोई ना कोई शुभ कार्य करते रहना चाहिए। तो जैसे श्राद्ध पक्ष आता है, हाँ, तो साल में एक बार ही आता है, कोई भी त्योहार है या श्राद्ध पक्ष जो भी है, हाँ, तो उसी में चढ़ाया जाता है पितरों के लिए। तो पूरे साल क्या वो कुछ खाते पीते नहीं है? नहीं, हमेशा ही खाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में ही क्यों चढ़ाया जाता है? श्राद्ध पक्ष विशेष होता है ना, वो एक महीना बनाया गया कि साल भर में यदि कोई ना करे तो उस एक माह में जरूर करे। जो कर रहे हैं हमेशा, वो तो हमेशा अच्छा है, पर जो हमेशा नहीं करते तो भैया कम से कम एक माह में, इस महीने में तो कर लो, इसलिए वो बनाया गया है। महाराज जी तो खुश रहिए। हाँ महाराज जी, एक सवाल और था मेरा जी। सूतक कितने उस तक मानना चाहिए, पीढ़ी तक मानना चाहिए? जैसे आपके परिवार में है तो मानना ही चाहिए, कोई बहुत दूर का है तो भले, मीन्स कि कहाँ तक मानना चाहिए कि जैसे हमारे ससुर जी भाई हैं या उनके तो काफी बड़ा परिवार हो जाए, तो कितने तक मानना चाहिए? आपके यहाँ मानते, जहाँ तक मानते चले आए हैं परंपरा में, वहां तक मानो। तो कोई लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो रोज पूजा पाठ करने वाले हैं उनको तो रोज ही सूतक लगता है क्या? नहीं, जैसे अब वो बोलते हैं साल तक कोई त्योहार ना मनाओ। नहीं, साल तक नहीं, जब तक सूतक है 8 दिन 10 दिन तक, तब तक ना करो।
मानसिक पूजा करो उस समय, भगवान का ध्यान तो करनी है, मानसिक करो, बाकी उस समय जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। साल भर तो जाओ आओ मंदिर पूजा करो, साल भर में कोई दिक्कत नहीं। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं सुल्तानपुर जिले से हूँ और बदायूं में टीचर हूँ, तो वहाँ से आया हूँ जी। आपके 3 दिन से यहाँ पे हैं, आपके आश्रम पे। अच्छा। 2 दिन से कथा सुन रहे, कल भी प्रश्नोत्तरी का इंतजार कर रहे थे लेकिन समय नहीं मिला। हाँ। और दर्शन कल भी किए, आज भी किए। हमारे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। अच्छा। कि जो सुदामा जी सर जी मतलब महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी थे, हाँ। लेकिन जो उन्होंने चना उनका भगवान जी के हिस्से का अपना खा लिए थे, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की वजह से खाया, हमने ये सुना है। लेकिन जो कहावत बनी है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कोई हो निर्धन कोई हो कोरी, ये बात कहाँ तक सही है? सुदामा जी ने जो चने खाए थे वो चने ऐसे थे कि श्रापित चने थे। जी जी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास में कोई बूढ़ी अम्मा जी, जी। भीख मांगा करती थी। जी जी। तो किसी ने आज उन्हें मुट्ठी भर चने दिए। जी तो बूढ़ी अम्मा सोची कि मैं कल खाऊंगी भोग लगा के। जी जी। रात के एक चोर आया, कोई शराबी चोर आया होगा। जी जी। तो उसने सोचा कि इस पोटरी में कोई पैसा बांध के रखी होगी बुढ़िया। जी जी। तो पोटरी लेके भागा। जी। उसने पोटरी में देखा कि इसमें तो चने हैं। जी। तो सांदीपनी गुरुजी के आश्रम के पास खड़े होके देखा तो उसको लगा चने किस काम के, तो वहीं फेंक दिया। जी जी। सवेरे बुढ़िया जागी, जी जी। उसने देखा कि मेरे चने गायब। जी जी। उसको लगा चोरी कर ली। जी जी। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह निर्धन हो जाएगा। जी जी। अब वो चने सांदीपनी जी के आश्रम में पहुंच गए। सवेरे गुरु माता जागी, उन्होंने देखा कि कोई बच्चे ने फेंक दिया होगा। तो चने वही वाले वो भगवान कृष्ण को बांध कर देती हैं। जी। अब ये बात सुदामा जी जान गए क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे। जी जी। तो सुदामा को लगा कि ये तो मेरे जो मित्र के हाथ में, कृष्ण के हाथ में चने हैं, ये तो श्रापित चने हैं कि जो खाएगा सदा के लिए मेरी गरीब हो जाएगा। तो सुदामा को लगा कि गरीबी आए तो मेरे ऊपर आए, मेरे मित्र के ऊपर ना आए। इसलिए कृष्ण के हक के चने सुदामा ने खाकर और कृष्ण के हक की गरीबी अपने ऊपर ले ली। ये मित्रता है। लेकिन ये जो कहावत जो बन गई सर की, नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। बहुत कोशिश करता हूँ गुरुजी। और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। मतलब अभी आपकी कोशिश में कमी है। जितनी चंचलता देखो, जितना वजन होगा उतनी ही तो मोटी रस्सी लगानी पड़ेगी। जी। एक सुई को उठाना है तो पतला सा धागा हो जाएगा। जी गुरुजी। पर एक बहुत बड़े शिला को उठाना है तो वो धागे से तो उठेगी नहीं, उसके लिए शिला के हिसाब की फिर रस्सी भी मोटी चाहिए। उसी तरह जितना चंचल मन है, यदि मन ज्यादा चंचल है तो आपका नियंत्रण भी उतना मजबूत होना चाहिए। काबू में करने वाली रस्सी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए, तब ना काबू में आएगा। अब आपका मन तो बहुत चंचल है और जो काबू में करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, वो आपके कमजोर है। तो जो प्रैक्टिस की रस्सी है, अभ्यास की रस्सी है, और बेहतर बनाओ उसे और मजबूत करो। मतलब अभ्यास और करो मन को केंद्रित करने का। जी गुरुजी, एक प्रश्न और है गुरुजी। मेरे पापा और मेरी मम्मी आपका कथा देखते मम्मी पापा नहीं, मैया बाबा, मैया जी पिताजी। जी जी माफ कीजिए। वो मतलब मेरे पापा जी जो हैं, वो उनको अगर हम बोलते हैं कुछ चलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं करते, उनके घुटने में दर्द रहता है। तो कुछ मतलब उनके लिए एक संदेश दे दीजिए ताकि वो एक्सरसाइज कुछ करते रहें। वो तो करना ही चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। जो प्राणायाम करेगा, योग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, वो सुखी रहेगा। वरना जल्दी बीमार होके हम सब मर जाएंगे। जी गुरुजी। उनको बोलिए कि करना ही चाहिए स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये भी भक्ति है। जी बाकी मेरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। जल्दी करो, खड़े हो जल्दी। इनकी तो होगी पहले। क्या है बताओ? जल्दी बोलना, सीधे। राधे राधे गुरुदेव जी मैया। हम प्रयागराज से इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, आप अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रहिएगा मेरे परिवार पे। खुश रहिए। पूछो। हाँ, प्रश्न यही है कि हम पोठीपात अपना रखवाए हैं अपने लड़के के और पति के नाम से, उसको करवा रहे हैं। ठीक है। हाँ, और मेरे लड़का ये है, जरा से इसको नशा की आदत पड़ गई है, जरा से इसको समझा दीजिए। ये नीरज नाम है। बात कराओ नीरज से। ये बहुत मतलब नशा करता है। बात कराओ।
राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। क्या नशा करते हो? कुछ नहीं, यही पान गुटखा खाते हैं बस, अब कुछ नहीं। शराब पीते हो? नहीं। भांग? भांग क्यों पीते हो? बस भंगेड़ी हो? नहीं। तो काहे भांग पीते हो इतनी? कभी दीपावली होली में लोग पीते हैं भांग, कभी कभी तो ठीक भी है। हाँ कभी कभी। हमें नशा तो करना ही नहीं चाहिए, नशा कभी भी नहीं। लेकिन आप कभी होली दिवाली लेते हो तो ठीक है भांग का नशा, लेकिन रेगुलर तो नशा नुकसानदायक है। तो क्यों पीते हो? ठीक है गुरुजी, आज पहली बार आपके आश्रम में आए, आज के बाद से छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? चलो भगवान आपको सुखी रखे। सब राधे राधे। मेरी लड़की को आशीर्वाद, मेरी बहू के आपकी कृपा से मेरे घर सब अच्छा चल रहा है भगवान। खुश रही, यूं अच्छा चलता रहे। अजरा से मेरी लड़की को भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहू के। अभी नहीं दे दिया। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरण स्पर्श करती हूँ। खुश रहिए, खुश मैं रहिए। पहली बार आई हूँ गुरुजी गाजियाबाद से। अच्छा। मुझे यहाँ आके ना बहुत शांति मिली, लेकिन मेरे घर में एक बहुत बड़ा अशांति है कि मेरे पति ना बहुत शराब पीते, बहुत घर में इतना अशांति है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। खुश रहिए। अशांति क्यों है? अशांति इस करके है, बहुत शराब पीते हैं गुरुजी। अच्छा। नहीं काम करते हैं, दुकान कर लिया, नहीं दुकान पे मैं अकेली बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी, बहुत अशांति है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ। गुरुजी जरा इसको समझाइए। बात कराओ। बात करिए, जल्दी उठिए। राधे राधे बाबा जी बोलो। गलती हो जाते है कभी कभी, तो अब नहीं करना। अब नहीं करूंगा गलती। ठीक है, ठीक है, अब नहीं करना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।